Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. वीडियो को पेशेंस के साथ देखना। हम यहाँ पर NCERT क्लास 9 सर्कल चैप्टर पर बात करेंगे। हम काफ़ी आपके जो सब्जेक्ट वाइज है, जो आपका NCERT में जितना पढ़ना है उतना ही हम बात करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ पूरा देखिए। हम इंट्रोडक्शन भी बताएंगे और काफ़ी ईजी में सॉल्यूशन करवाएंगे, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए। देखिए हमारा ऑलरेडी सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन बन चुका है। अगर आप चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन। फिर भी हम इस चैप्टर में यहाँ पर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर ये सर्कल क्या होता है? सर्कल ए सेट होता है। क्या होता है? एक बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। यानी आप इस तरह से डिफिनेशन बोल सकते हैं कि एक सर्कल क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दिया हमने तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हर एक पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट होते हैं सर्कल के जो इंटीरियर साइड में है, इंटीरियर पार्ट में है, ये आपका फिक्स पॉइंट कहलाता है। और हर एक पॉइंट, यहाँ पर हर एक पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस होते हैं। ये भी चीज़ क्लियर है। इसलिए सर्कल का जो डिफिनेशन होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्क्रीन पर भी दे देंगे आपको। ए सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ईच ऑफ विच इज एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस लोगे तो एवरीवेयर कांस्टेंट होगा। मान लो अगर आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस, यहाँ से ड्रॉ किया, बस सर्कल के ये जो इसका फिक्स पॉइंट है और इसके इस पॉइंट पर सर्कल के कोई भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाता है। अब आप बात समझो, ये जो फिक्स दिखा रहे हैं हम आपको फिक्स डिस्टेंस, इसको बोलता है रेडियस। और ये जो फिक्स यहाँ पर हियर सर्कल का डिफिनेशन तो आप समझ गए। तो यहाँ हियर फिक्स पॉइंट जो है बाबू, ये जो फिक्स पॉइंट है इट इज कॉल्ड सेंटर। और हियर ये जो फिक्स डिस्टेंस देख रहे हैं ये वाले, इट इज कॉल्ड रेडियस। इट इज डिनोटेड बाय आर। तो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये भी क्लियर हो गया। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये सर्कल का पूरा क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस। कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ABC, कोई भी एनी पॉइंट यू कैन कंसीडर। अब आपको समझाते हैं। ये तो रहा, हमने सेंटर के बारे में बता दिया कि सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है सेंटर कहलाता है। हमने रेडियस के बारे में बता दिया कि जो हमारा द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस का एक और आप डिफिनेशन कह सकते हैं, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। पर कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमारा आपका रेडियस बन जाएगा। तो दूसरा डिफिनेशन क्या है? या तो आप बोलो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, या दूसरा डिफिनेशन बोलो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर और सर्कल के कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करने। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों, आप बात करते हैं नया जो कंसेप्ट है उसका, बात करते हैं डायमीटर किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। देखो आप डायमीटर समझो। देखो ये आपका एक सर्कल है, ये इसके बारे में ऑलरेडी बता दी, ये इसका सेंटर है। अब डायमीटर समझने से पहले आप कोड समझ लो। मान लो आपने इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिया A, यहाँ पर सर्कल में कोई दूसरा पॉइंट लिया B। अब इस दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, तो ये जो आपने ज्वाइन किया दो पॉइंट पर, इसको बोलता है कोड। डायमीटर समझने से पहले कोड के बारे में समझ लो। तो डिफिनेशन हम बता देते हैं, कोड किसका बोलता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। सर्कल में कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग कोड कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ। अब आते हैं डायमीटर, समझ लेते हैं डायमीटर क्या होता है। अगर कोई कोड, मान लो हमने यहाँ पर P कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर Q कोई पॉइंट लिया। अब अगर ये कोड सेंटर से पास हो रहा है तो इस तरह के कोड को हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख लीजिएगा, द कोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। ये भी चीज क्लियर। डायमीटर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय D
और ध्यान से देखिएगा, ये तो इसका सेंटर है और सेंटर से ये दूरी आपका आर हो गया, सेंटर से ये दूरी आर हो गया। यानी कुल मिलाकर आपको पता चला कि डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये भी चीज़ आपको पता चल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जो डिस्कशन करेंगे सरकमफ्रेंस किसको बोलता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल के जो पूरे लेंथ है ना, ये लेंथ देख रहे हैं, सर्कल का टोटल लेंथ दिख रहा है, यही आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो सिंपली याद रखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। ये भी हमने क्लियर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट अब हम जो समझेंगे दैट इज कॉल्ड आर, क्या है इसको समझिए। तो यहां पर आपको लिख देते हैं आर का डिफिनेशन क्या है कि ए पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में, हम इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब समझिए क्या है, मान लो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, समझिएगा एकदम आराम से समझिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कोई सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट पी लिया और कोई पॉइंट क्यू लिया। अब एक पीस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एक पीस ऑफ सर्कल मतलब हुआ एक सर्कल का छोटा टुकड़ा, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। अब 2 पॉइंट के बीच का ये जो कंटिन्यूअस पीस हुआ आपका, ध्यान दिए कंटिन्यूअस पीस भी बोलता है, कुछ बुक में ये भी डिफिनेशन लिया कि एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ आर्क, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, कुछ बुक में ये भी डिफिनेशन दिया। तो ये जो पी क्यू दिख रहा है ये आपका आर्क हो गया, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये भी आर्क है। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से है, ये बड़ा वाला आर्क है पी क्यू, और ये आपका छोटा वाला कुछ इस तरह से है। फर्क क्या है इन दोनों में, ये भी चीज क्लियर कर दी जाए। इसको बोलता है आपका माइनर आर्क क्योंकि छोटा है, माइनर आर्क पी क्यू, और इसको बोला जाता है आपको बड़ा आर्क यानी मेजर आर्क, इसको क्यूपी। हम जब लिख रहे हैं मेजर और माइनर, हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इसका एक डायरेक्शन ले लेंगे कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पी क्यू है माइनर आर्क, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और ये जो हमारा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो क्यू पी हमारा क्या है, ये वाला बड़ा आर्क है। समझ रहे हैं, ये पी क्यू क्या है आपका माइनर आर्क और क्यू पी क्या है मेजर आर्क। इसको मैथमेटिकली इसी फॉर्म में लिखा जाता है, या तो आप इस तरह से लिखें मेजर आर्क क्यू पी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझते हैं, दूसरी तरीके से समझिए। डायरेक्शन चूज करना ज़रूरी ताकि आपको क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आए। मान लो आपने ए ले लिया, बी ले लिया, अब यहाँ दिख रहा है आपको ये आर्क जो दिख रहा है, ये आर्क छोटी आर्क है तो माइनर, और ये बड़ी आर्क है बी ए। हम डायरेक्शन कौन सा चूज कर रहे हैं, डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इसलिए इसका बी ए जो हो गया वो बड़ी आर्क हो गया और ए बी हो गया छोटी आर्क। अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ पर पी कंसीडर कर लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू कंसीडर किया, तो उस केस में आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनर आर्क ए पी बी, या इसको आप ऐसे बोलो, ए पी बी, इस तरीके से आप दे दो। समझ में आ रहा है माइनर ही। और मेजर आर्क को कैसे लिखोगे, तो मेजर आर्क क्या लिखोगे, बी क्यू ए, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं बी क्यू ए, और इस तरह से दे देना है। तो ये मैथमेटिकली इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो ये तो आपने क्लियर तरीके से आर्क समझ में आ गया। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आपको बता दें, एक सर्कल है, आपने यहाँ पर ये इसका सेंटर, आपने यहाँ पर आर्क ले लिया, सपोज दैट पी कोई और क्यू, ठीक है। क्लियर तरीके से देखिए, यहां पर देखिएगा ये वाले जो आर्क दिख रहा है पी क्यू, और ये जो आर्क अगर हमने ये डायरेक्शन ले रहे हैं, तो यहां पर आर्क पी क्यू और आर्क क्यू पी ये बराबर हो गया। तो अगर आर्क आपस में इक्वल हो जाए, अगर इफ बोथ आर्क इक्वल देन ईच आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। तो उस केस में हर एक आर्क जो होगा, कब, जब 2 आर्क इक्वल हो जाते हैं तो हर एक आर्क आपका सेमी सर्कल कहलाता है। ये भी चीज क्लियर है। स्टूडेंट, आर्क के बारे में समझने के बाद अब हम सेगमेंट पे बात करेंगे। ये हमारा एक सर्कल, ये इसका सेंटर, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड
टेक एनी 2 पॉइंट्स लाइक ए बी, अब ज्वाइन दिस पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड कोड। कोड और ये आपका आर्क, समझिएगा एकदम आराम से, कोड और आर के बीच की एरिया को, कोड और आर के बीच के एरिया को सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। अब क्योंकि ये छोटा आर्क है, समझिएगा ये छोटा आर्क है, इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोला। ये छोटा आर्क और कोड के बीच की एरिया है तो इसको माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा आर्क है, ध्यान से देखो, ये बड़ा आर्क है, ये जो आर्क दिख रहा है बड़ा आर्क है। बड़ा आर्क और कोड के बीच की जो एरिया है, यानी ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो आपने हम क्लियर तरीके से आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप समझो सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है ये भी समझ लो एकदम आराम से। ये सारी चीज़ अगर आप जान लोगे तो फिर इंट्रोडक्शन में आपको इजी हो जाएगा। ये हमने कोई पॉइंट यहाँ पर, ये इसका सेंटर ओ कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ए ले लिया, कोई पॉइंट बी ले लिया, ये हमारा ओ ए रेडियस हो गया, ओ बी रेडियस हो गया। अब ये रेडियस और ये आर्क, तो दो रेडियाई, फिर से सुनो, दो रेडियाई, रेडियस का फुल फॉर्म रेडियाई, जो पुलर फॉर्म होता है रेडियाई होता है, दो रेडियाई और आर के बीच का एरिया को हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब ये छोटा आर्क है तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, और ये वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। माफ कीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मेजर्स नहीं, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर तरीके से हो गया। अब आप एक चीज समझना कि ये इसका सेंटर, और अगर मान लो, ध्यान से एक चीज समझ लेना, ये दो रेडियाई और आर के बीच का एरिया है, ये आपका मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर। और ध्यान रखिएगा मेजर सेक्टर जो हमेशा सेंटर पर एंगल बनाता है वो हमेशा 180 से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि सेंटर पर पूरा कितना बनता है? 360 बनता है कि नहीं? तो ये हमेशा 180 से ज़्यादा बनता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मेजर एक चीज़ क्लियर सही समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर ओ है, ए है, बी है, अगर ये एक्स बना रहे हैं एंगल, तो ये जो एंगल बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? 360 माइनस एक्स। ये चीज़ भी आपको ऐसे पता ही है। अगर यहाँ पर सेंटर पे एंगल एक्स बन रहा है तो कितना बनेगा? पूरा 360, तो 360 माइनस एक्स होगा, है ना। लास्ट पॉइंट को यहाँ समझ लीजिएगा। ए सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट या तो पॉइंट इनसाइड दी सर्कल होगा, पॉइंट्स आउटसाइड दी सर्कल होगा, पॉइंट्स ऑन दी सर्कल होगा। ये 3 केस हो सकता है। यानी यहाँ पर जैसे थर्ड पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट अंदर हो सकता है। जैसे आपको पता है सेंटर क्या होता है? सर्कल के अंदर होता है, यानी इंटीरियर होता है, इनसाइड दी सर्कल होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं एक्सटीरियर, यानी बाहर होते हैं सर्कल के, और कुछ पॉइंट होते हैं जो कि सर्कल के, यानी सर्कल के ऊपर, यानी सर्कमफ्रेंस में होते हैं, यानी बाउंड्री में होते हैं। ये आपका 3 पार्ट्स हो गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन आ कहाँ पर? सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ पर लाई करता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इंटीरियर, यहाँ क्या बनाएगा? इंटीरियर। तो पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। तो अगर मान लो कोई पॉइंट है, समझो एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, अब सेंटर है, अब ये कोई पॉइंट ले लिया ए, ये तो इसका रेडियस हो गया। अब बोला है कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन। तो मान लो ये कोई बाहर ही पॉइंट होगा तब ना, इससे बड़ा होगा डिस्टेंस, रेडियस से बड़ा होगा। मान लो बाहर कोई पॉइंट पी, तो आप देख सकते हैं उस केस में जो ये ओ पी बड़ा है ओ ए से, ओपी बड़ा है ओ से, यानी रेडियस से। कब? जब पॉइंट आपका एक्सटीरियर में है। तो यहाँ पर ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन दिस रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तीसरा नंबर बोलता है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज ऑफ द सर्कल। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्कल का, लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होता है? तो उसका डायमीटर होता है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, जो कि आपका सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज अ डायमीटर।
4 नंबर बोला एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड आर इन द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर और ये दोनों एंड है ए और बी। अब कह रहा दोनों एंड जो है ना डायमीटर का एंड होना चाहिए। तो जाहिर सी बात डायमीटर सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट सेमी सर्कल कहलाता है। तो द लॉन्गेस्ट ऑफ अ सर्कल सॉरी एन आर्क इज अ सेमी सर्कल। 5वां नंबर में आते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑलरेडी बताए थे, इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ द सर्कल ऑलरेडी बताए थे आपको। 6वां नंबर बोलता है ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। सर्कल आपको बताए थे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये चीज़ तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, देख सकते हैं ऑलरेडी हमने बताया है सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। स्टूडेंट ये हमारा दूसरा नंबर है राइट ट्रू गिव ईच रीजन माफ किया ईच बोल रहे गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहला है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपका ट्रू है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज द लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर तरीके से। इसका रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। रीजन आपका हम लिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो यहाँ पर ये तो आपका फॉल्स है, ठीक है, क्लियर तरीके से। अब हम इसका रीजन आपको लिखा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट इच इज़ अ मेजर आर्क। क्या रीज़न है? इसका रीज़न हम इसको आपको बता दिए, लिखा देंगे। तो ये आपका जो है ये आपका कंप्लीटली फॉल्स है। इसका रीज़न आपको पता है, हम आपको बता देंगे रीज़न। 4था नंबर क्या? ए कोड ऑफ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये सही है। अगर कोई कोड होता है, अब जाहिर सी बात है कोड सेंटर से पास हो रहा तब ना वो 2 गुना है। वो कोड क्या है? 2 गुना है रेडियस के, यानी कहीं ना कहीं वो डायमीटर है। ए कोड ऑफ सर्कल विच इज़ ट्वाइस द, कोई कोड है जो कि ट्वाइस द एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, तो इज अ डायमीटर। जाहिर सा बात है वो 100% वो कोड डायमीटर है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ना। तो ये भी आपका ये क्या है? ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। 5वां नंबर सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। एकदम झूठ बात है, ये आपका फॉल्स है। रीजन क्या? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द 2 रेडियाई एंड आर्क। 2 रेडियस और आर्क के 2 रेडियाई एंड आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर कहते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। तो 6वां नंबर ए सर्कल इज अ प्लेन। तो यह ट्रू है। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज true because it is a 2-dimensional figure which can drawn in the plane। तो ये भी आपका ट्रू है। तो आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 10.1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, व्हाट्सअप ग्रुप में हमें ज्वाइन करो। ये व्हाट्सअप ग्रुप हमारे सब्सक्राइबर के लिए, जो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए उनके लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी उनका क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होगा तो उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।